नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, बस चल रही है गाड़ी। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब 8:30 बज रही है। बर्तन रात को मैं करके रखी थी, ये वही बर्तन है जो सूख चुका है। नीचे रखी हुई थी गेट के पास में रसोई में, लेकिन सोनू ने ऊपर रख दिया है। पता नहीं कैसे रखा है, इसमें कांच की बर्तन था लेकिन टूटा नहीं है, पूरी तरह से सही सलामत है। तो दोस्तों सबसे पहले बर्तन को रखूँगी ताकि यहाँ पे जगह भी हो जाए और बच्चे खेल सके बाहर आराम से। फाइनली बर्तन रखने के बाद में मैं यहाँ पर लेके आई हूँ थोड़ा सा अंगूर, उसे मैं तोड़ के धो के बच्चों को दूंगी ताकि बच्चे खाते रहे। उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ, क्योंकि रोटी बनाऊंगी ना तो सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जिस दिन मैं लेट उठती हूँ तो उस दिन कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उनको ब्रेकफास्ट देने की, ताकि उनका जो भी दवाई वगैरह है वो मिस ना हो, उनका मतलब सोनू का। और दोनों बच्चे अंदर वहाँ पे कार्टून वगैरह देख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। बच्चे एक बार कार्टून में लग जाते हैं ना तो फिर वो 10-15 मिनट टाइम आपको दे ही देता है। तब तक आप रोटी सब्जी या कुछ भी मतलब ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हो ना, वो इजीली बनी जाता है। तो मेरे पास में फ़िलहाल अंगूर रखी हुई थी बाहर, रात को रख कर सोई थी, क्योंकि फ्रिज में से है ना बाहर निकाल के रखूँगी तभी गर्म हो पाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ पाएगा, तभी मैं दे पाऊँगी बच्चों को। नहीं तो सोनू को थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से फिर नहीं मतलब दे सकती उसको फ्रिज का सामान अभी भी। और पूरे गर्मी में भी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि जब पता है कि कुछ लोग ठंडा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनको अगर ज़बरदस्ती देंगे ना तो उसका परिणाम भी बहुत उल्टा ही मिलता है। मैंने ये एक बार नहीं कई बार देखा है, पूरा गर्मी जाता है। मैं खुद के लिए पानी फ्रिज में स्टोर करती हूँ, वो भी छुपा छुपा के, और डीप फ्रीज में स्टोर करती हूँ। पूरी तरह बर्फ़ जब जम जाता है तो फिर उसे निकाल लेती हूँ, फिर बर्फ़ को थोड़ा थोड़ा पिघला पिघला के बस ऊपर ऊपर का पानी पीते रहती हूँ। क्योंकि अगर नीचे वाली जो होता है ना फ्रिज, उसमें अगर रखूँगी तो बच्चे निकाल के पी लेते हैं और फिर बच्चे हाथों हाथ बीमार पड़ जाता है, खास करके सोनू। इसलिए मैं रखती नहीं हूँ पूरे गर्मी में भी। और फाइनली गर्मी का नाम लिया और गर्मी जो है पड़ने लगी है, फिलहाल तो शुरू हो चुका है। यहाँ पे मेरा ग्रस वगैरह धोकर कंप्लीट हो चुका है। बच्चे देखिए किस तरह से देख रहे हैं। अभी भी मेरे बिस्तर में आप लोगों को कंबल दिख रहा होगा ना, हाँ मेरे बिस्तर में कंबल है, क्योंकि मेरे सोनू को छोटू को अभी ठंडा लगता है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं उठाया। कंबल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, कौन क्या करता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चों को ठंडा लगती है, बस जब उन्हें गर्मी लगने लगेगी, मेरे रूम में पंखा चलने लगेगा, तब जाके उठाऊंगी। और हर बार मैं लेट ही उठाती हूँ। बच्चों को वहाँ पे ग्रब्स दिए, दोनों बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे है रात की सब्जी, जिसे मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि सब्जी बनाने के बाद में हल्का फुल्का अभी भी ठंडा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बरसातें हो रही है ना इस वजह से। तो इस सब्जी को बाहर ही रख रखी थी, तो फाइनली उसे जो है फ्रिज में रख दूंगी। और उस सब्जी को मैं ही खाऊंगी, बच्चे नहीं खाएंगे। मेरा लाइटर भी ख़राब हो चुका है, आसपास में लाइटर वगैरह मिलते नहीं है ना, तो लाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत दूर जाना पड़ता है और दूर जाने का मन भी नहीं करता। तब दूर जाने का मन नहीं करता जब दो छोटे बच्चे लेके आपको कहीं भी जाना हो। और अगर मैं गेट बंद करके जाती हूँ ना बच्चों को बाहर से, तो मेरी आत्मा यही रह जाती है, सच कह रही हूँ। इस वजह से फिर है ना गेट बंद करके आजकल जाने का मन भी नहीं करता। तो सब्जी रखने के बाद में लाइटर को बहुत मशक्कत करने के बाद में जला। तो अब मैं चला रही हूँ यहाँ पे चाय, चाय पीने का मन में आ रही है सुबह सुबह। और थायराइड वाली जो गोली है ना, वो मैंने बहुत पहले ले ली थी। चाय में थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दूंगी और एक दो जो है ब्लैक पेपर भी डाल दूंगी, यानी काली मिर्ची, जिससे चाय का टेस्ट हल्का सा तीखा होता है ना, यानी मीठा और तीखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो 1 कप चाय में मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहता है आपका जो चाय है ना बहुत ही कड़क बनती है। अब मुझे नहीं समझ आता है कि मेरा चाय कड़क कैसे बनती है। तो यहाँ पे सोनू आके थोड़ा सा लिपट चिपट जाता है, वो छोटू से भी ज़्यादा छोटा है। वो लेके आया था एक अंगूर का पीस, बोल रहा है कि मम्मा ये ख़राब है। मैंने बोला ख़राब नहीं है बेटा, वो थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, आप उसे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली वो लेके गया है। यहाँ पे चाय बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे बाहर बैठ कर पीऊँगी। आज हमेशा रूम के अंदर चाय पीती हूँ ना, तो कभी कभी मन करता है बाहर बैठ कर पीऊँ। तो 8:30 बजे देख सकते हैं, बहुत ही मतलब धूप वगैरह निकल जाता है। ये राजस्थान है, या फिर जिस तरह आपको धूप दिख रही है ना, उतना जल्दी बरसात और आंधी चलती है। गर्मियों में बाहर बैठने का मन तो करता है, बैठ भी जाता है, लेकिन पता है गर्मियों में सबसे बड़ी गंदी चीज़ क्या होती है? एक तो हवा नहीं चलती, दूसरा मच्छर इतना ज़्यादा होती है ना, बिल्कुल पूरे शरीर में झंझाट सी हो जाती है। देखिए हमारे यहाँ पे 8 बजे कितना खूबसूरत मौसम, यानी कि धूप की जो चिलमट है ना वो निकल चुकी है।
और बाहर जब भी बैठती हूँ ना तभी मुझे इस सहजन की जो मतलब अभी तो बच्चा ही है, ये बच्चा मतलब छोटा ही है पेड़, इस पर नज़र जाती है। थोड़े दिनों पहले कितना खूबसूरत फूल आ रहा था ना, जिसकी महक मुझे बहुत ज़्यादा मनमोहित कर देता था। थोड़ी दिनों में देख सकते हैं फूले सारे झड़ चुके हैं और फूलों के बदले में फलियां आ चुकी है, जो हमारी सोनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले इन फलियों को देखता है। सोचती हूँ अगर गांव में होती तो शायद थोड़ा बहुत कुछ कुछ और पौधा लगा लेती या फिर पेड़ लगा लेती, लेकिन सिटी में जगह नहीं होने की वजह से ना यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ। बस एक सहजन की ठेल लगाई थी, यानी सहजन की पेड़ लगाए थे, जो बढ़िया तरीके से लग तो चुका है। जो सोनू देखिए, जैसे मैं चाय पी के अंदर आई ने तो बहुत सारा तोड़ के भी ले आया। और यही है सहजन की फली, तो देखिए बच्चा बच्चा को तोड़ लाया छोटू, यानी हाथ के पास में जितने भी उसे आया ना वो सारे तोड़ के लाया है। और जब तक मैं चाय पी रही थी वो पता नहीं कब जाके तोड़ के ले आया। सोनू को बहुत ज़्यादा इच्छा है सहजन की फूल भी, उसने कई बार तोड़ तोड़ के मुझे ला के दिया, मम्मा ये है ना आप इसकी सब्जी बनाओ, पकौड़े बनाओ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि सहजन के फूल के पकोड़े मैंने किस तरीके से बनाए थी, कितना सारा बनाई थी, तो मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। दोनों बच्चों को मैंने भी बहुत इंजॉय किया था उनके साथ में। और सोनू देखिए ना, फाइनली मैं चाय पी रही थी, इतना सारा फली तोड़ कर लाए। और मैं उसे तो बिल्कुल नहीं डांटने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो अपनी मनपसंद सब्जी खुद ला कर दे, मैं बनाऊँ, ताकि वो उसे इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फली लेकर आया ना, जैसे सब्जी बनेगा ना, मुझे यकीन है वो इस चीज़ को छोड़ेगा नहीं, वो खुद से मांग कर खाएगा, चाहे उसका पेट भरा हुआ भी क्यों ना रहे। ये चीज़ मैंने कई बार ट्राई करके देखी है, इसलिए मैं खुश हूँ कि हाँ वो तोड़ के लाया है। लेकिन थोड़ा सा दुखी इसलिए हूँ क्योंकि ये जो फली है ना बहुत ही मोटे मोटे होता है, और इतना फली अगर तोड़ लेता है ना ये पूरी तरह से पकने के बाद में, तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा ही होता। लेकिन बच्चे ने तोड़ लिया, उसकी इच्छा था और मैं उसकी इच्छा का सम्मान करती हूँ। आगे भी कोशिश करूँगी, हमेशा करूँ, हर चीज़ में करूँ, एक माँ का फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करूँ। बस कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है ना, उस टाइम नहीं कर पाती हूँ। बाकी कोशिश तो यही रहती है मेरी हमेशा कि मैं बच्चों को हर खुशी दूँ, शायद हर माँ ही करती होगी। फाइनली फलियों को मैंने यहाँ पे काट लिया, बस देख के थोड़ा सा दुख हो रहा था कि बेटा पक तो लेने देता, लेकिन कोई बात नहीं, वो लेके आया ना, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। फलियों को मैंने काट दिया, मैंने उसे एक तू तक नहीं बोला कि तूने क्यों तोड़ा। और ये जो फलियाँ है ना बिल्कुल नीचे नीचे लगी हुई थी, अभी जिन्होंने भी देखा होगा मैंने शेयर किया था सहजन की फूल मतलब कहाँ तक आया है, बिल्कुल ही जड़ तक आया था। तो बाबू नीचे नीचे से बहुत सारा तोड़ के लाया है, आप देख सकते हैं कितना सारा दिख रहा है ना, ये सच में बहुत सारा है, लगभग आधी किलो के जितना है। लेकिन जब ये बनेंगे ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि सहजन के फली जो है वो कम तो नहीं होता है, लेकिन ये सॉफ्ट है, कच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इस वजह से। और ये जो फली है ना बच्चों को बिना चबाया निगलने में बहुत ही ईजी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना भी होता है ना अंदर से लार सा, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और दोनों बच्चे इंजॉय करेंगे। अगर सोनू कोई भी चीज़ लेकर आता है ना, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना लेकर आए, लेकिन छोटू उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे कई बार मैं मार्केट से सब्जी वगैरह लाती हूँ ना, चाहे अगर आलू भी सोनू अपने मनपसंद से छाट के लाएगा ना, दो तरह के आलू आती है, एक तो पिंक बोलते हैं हमारे गांव में बंगाल में, यहाँ पे लाल बोलते हैं, तो वो वाले आलू, और एक वाइट वाला जो कि राजस्थान में नॉर्मली मिल जाती है रेगुलरली, मतलब वही यूज़ करते हैं यहाँ के लोग, मैं भी वही यूज़ करती हूँ। तो सोनू जैसे एक दिन बाज़ार गया मेरे साथ में, तो उसने क्या किया, रेड वाला आलू जो है मिक्स करके ले आया, और अलग से जब मैं घर पे आई उसने बोला आज इसी को बॉईल करके खाना बनाओ। तो मैं जैसे बनाई ना, तो छोटू भी उस सब्जी को बहुत ही चाट चाट के खाया, और सोनू तो एंजॉय किया ही। तो बच्चे अगर कोई चीज़ लाते हैं ना, पता नहीं वो फिर खुश भी होता है और उस चीज़ को बहुत ही चाव से खाता है। लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ उनको कब क्या चीज़ चाहिए होता है। बस इसी तरह से सोनू आजकल छोटे छोटे चीज़ जो है लेके आता है, जैसे सहजन का फूल हुआ था ना, तो उसमें उसी का मन था और वही ला के मुझे दिया था इस बार। वही कुछ कुछ घर का काम कभी कभी कर देता है, कुछ कुछ काम जैसे कि मेरे हाथों में पेन है ना, तो मैं पानी की बोतल को जैसे ऊंचा करती हूँ तो मेरा प्राण सा निकल जाता है। तो मेरे मुंह से जितना भी कोशिश करूँ ना कि मैं आ ना करूँ, यानी जब पेन होता है तो एक
अजीब से शब्द होते हैं ना, उफ, ऐसा होता है ना, तो मैं वैसा ना करूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ताकि मेरा दर्द बच्चे फील ना करें, लेकिन मुँह से निकल ही जाती है। और उस टाइम पे सोनू और छोटू दोनों दौड़ के आके और मेरी जो ड्राम में पानी का बिसलेरी का, उसे ऊँचा कर देता है, क्योंकि मैं हाथों से बिल्कुल नहीं पकड़ पाती हूँ, हाथ है ना कँपने लग जाता है, बच्चों को दिख जाता है। तो अभी तो मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा दयनीय स्वभाव की दिखता है मुझे, पर पता नहीं बड़े होने के बाद में उनका नेचर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं ऐसे बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बिन बाप के बच्चे हैं ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल होता है। अब पता नहीं मेरे बच्चों के नसीब में क्या है क्या नहीं है, वो परमात्मा जाने। इतने छोटे से उम्र में वो लोग इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा दुख देख रहा है, और कई बार वो लोग मम्मी को रोते हुए भी देख लेते हैं। तो पता नहीं उनकी मन की स्थिति कैसे है, मुझे कभी कभी डर भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4 रोटी बना लिया है बच्चों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे जेम्स से दोनों बच्चों को दे दूंगी रोटी, एक एक रोटी, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। उन्होंने सुबह बस उतना सा फ्रूट्स खाया था। तो सोनू को बोला जेम्स के जो डब्बे हैं वो ऊपर रख के आ जाओ, क्योंकि नीचे अगर रखेंगे तो चूहा नहीं छोड़ेगा, और मीठा हो या फिर कोई भी खाने पीने का सामान हो चूहा नहीं छोड़ता है। इसीलिए उसको रखे आने के लिए बोला, और मैंने यहाँ पे रोटी में जेम्स फैला दिया। दोनों बच्चों को एक एक रोटी बना दिया, और 2 रोटी में यहाँ पे रख दूंगी ठंडा करके। जब सहजन की फली मैंने काट लिया है ना, सब्जी बन जाएगा, तो फिर बच्चे जब खाना चाहे तब खा लेंगे। क्योंकि एक बार अगर बच्चे एक एक रोटी खा लेते हैं ना, तो फिर वो लोग जल्दी से नहीं खाते, कम से कम 3-4 घंटे की गैप ले लेते हैं, ज़्यादा ही ले लेते हैं कई बार। क्योंकि हमारे सोनू के डाइट बहुत ही ज़्यादा कम है और बच्चों की तुलना में। कहने का मतलब एज जो है सोनू का, उस हिसाब से उसका डाइट नहीं है। डॉक्टर ने भी बोला है इसका डाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये खाना बहुत ही कम खाता है। तो बोलता है आप बच्चे को थोड़ा ध्यान दिया करो। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हर संभव जितना हो सके मुझसे। तो दोस्तों 2 रोटी ठंडा करके रखूँगी टिफ़िन के अंदर, नहीं तो अगर गर्म रोटी रखूँगी ना तो पसीने से आ जाता, जो कि बच्चे खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। और तो रोटी वहाँ पे ठंड हो रहा है, मैं सोच रही हूँ सब्जी एक बार मैं बना के निकलूँ। नहीं तो पता लगा मेरे बेटे इतने मेहनत से खुश होकर फलियाँ लेके आए, वो फलियाँ है ना चूहा लेके चले गए। क्योंकि चूहे अगर मैं यहाँ पे प्याज भी छोड़ देती हूँ वो भी लेके चला जाता है, इस वजह से। तो प्याज मैं यहाँ पे एक काट रही हूँ बस सब्जी सब्जी बनाने के लिए। और मेरे बच्चे हैं ना अभी ये ब्लैक वाला जो प्याज है, ब्लैक ब्लैक बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग, जो मैं काट रही हूँ वो कच्चे नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो इधर रोटी ठंड हो चुका था, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले रोटी को रख दी टिफ़िन में। क्योंकि अगर बाहर रखूँगी ना तो हो सकता है चूहा या फिर कोई भी डस्ट वगैरह गिरे। तो तब तक मैं यहाँ पे लेके आई थी एक टमाटर, क्योंकि सब्जी में टमाटर भी जाएगा। बनेगा तो सेम तरीके से, बस इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। और बीच बीच में सोनू आ रहा है और पूछ रहा है मम्मा रोटी हम फिनिश कर रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी सब्जी बनाना, क्योंकि हमें भूख लग रही है। भूख तो नहीं लग रही है क्योंकि वो लोग खाते इतना ही है, उनका डाइट ही इतना है। बस वो खुद से सब्जी लेके आया ना, इसलिए पूछ रहा है कि जितना जल्दी बने बस थोड़ा खा लो। होता है ना एक इच्छा हमारे अंदर भी, अगर हम कोई चीज़ लाते हैं बड़े भी तो कहते हैं कि बस जल्दी से खाना बन जाए, थोड़ा सा खा ले। तो शायद उससे भी ऐसे ही फील हो रहा होगा, इसीलिए वो बार बार बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे लेके आई थोड़ा सा लहसुन और अदरक, क्योंकि मैं लहसुन और अदरक हर सब्जी में डालती हूँ, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, कभी मना नहीं करता है। बस छोटू को प्रॉब्लम है जीरा से, अगर सब्जी में किसी में भी जीरा डालती हूँ ना, वो उस जीरे को छाट छाट के निकाल देता है, इतना बेकार लड़का है। कहता है जीरा क्यों डालते हो, जीरा खाने से बहुत परेशानी होती है उसे। कहता है तुम ही खा लिया करो खुद से, हमारे में मत डाला करो। तो आजकल वो दोनों एक साइड रहता है, एक साइड का मतलब वो दोनों एक साथ मिलकर बोलते हैं जीरा मत डाला करो सब्जी में, आप खुद खा लिया करो, बस हमारे लिए है ना ऐसे ही बना दिया करो, आप अपने लिए बनाया करो। तो छोटू थोड़ा बहुत बोलने लग गया है ना, तो सोनू भी उसका साथ दे देता है। दोनों भाई थोड़ा मतलब ऐसे ही प्यार है, भगवान करे ऐसा ही रहे, कभी भी किसी का बुरी नज़र ना लगे, चाहे वो बड़े भी हो जाए तो भी उनके बीच में इतना ही प्यार रहे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन लिए ना, तो इसे मिक्सर जार में ना पीस कर उखली में कूट लिया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उखली में भी कूट गया है। मुझे लगा नहीं था इतना परफेक्ट तरीके से कूटेगा, लेकिन कूट चुका है। पता है हाथों में दर्द लेकर है ना, कोई भी काम करने से थोड़ा डर लगता है ना, इस वजह से लगता है कि पता नहीं कूट पाऊंगी कि नहीं कूट पाऊंगी। तो यही सब बस, बाकी कूट तो लेती हूँ, करना तो मुझे ही होता है और मैं ही करती हूँ। तो फलियों को यहाँ पे हाथों हाथ मैंने एक बार फ्लोराइड के पानी से धो लिया है। अब मैं इन फली को मीठे पानी से धोऊंगी। तो मीठे पानी से धोने के बाद में जब
जाके बनाऊंगी। और पानी भी लगभग ख़त्म है और शाम को पानी भी लेकर रखना है। मेरी एक बिस्लरी है ना, बहुत दिन हो चुका है बाथरूम में रखी हुई है, लेकिन उसको क्लीन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो मिल रहा है लेकिन हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप सोचते होंगे हर बार हाथ हाथ क्यों बोलती हूँ, बॉडी पेन क्यों बोलती हूँ। जब इंसान को एनी टाइम दर्द होती है ना, तो फिर इंसान उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। अभी जैसे मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रही है ना कि मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। अब जिनको जो परेशानी होते हैं ना, इंसान उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैं उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो बात सच है, इंसान के ऊपर जब बीतता है ना तो फिर मुंह से वही निकलता है, बाकी कुछ और नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मसाला मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब डाल दिए हैं इन फली को। अब ये फली बहुत जल्दी पक्का तैयार हो जाएगा, कच्चा है ना इसलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस 5 से 7 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं सोचा तब तक खड़ी की रहूँ, इधर भी बहुत सारा काम है तो इन कामों को कंप्लीट कर लेती हूँ, छिलका वगैरह जो भी कूड़ा काड़ी है। और उसके बाद में एक दो बर्तन ये मॉर्निंग का बन गई है, इन्हें मैं कर लेती हूँ क्योंकि कई बार बाहर निकलना हो जाता है और बर्तन ऐसे ही रह जाता है। कल मैंने गरम मसाला बनाकर बहुत दिनों के लिए स्टोर कर लिया ना, लगभग 15 महीने दिन जाएगा, यानी 15 दिन और महीने भर तक चल जाएगा। तो वो मसाला मैं यूज़ करूँगी आज सब्जी में। तो उससे कल रात को भी सब्जी बनाई थी ना, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। आप लोग भी यूज़ करना इस तरह से घर पर, गरम मसाला वगैरह बना के, या फिर सब्जी मसाला भी बोल सकते हैं। ये सब्जी A to Z यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब आप आलू गोभी की सब्जी हो गया, मटर का सब्जी हो गया, या फिर चिकन, या फिर मछली, या फिर अंडे, किसी भी सब्जी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम घरों में ये मसाला यूज़ करते हैं, तो उससे मिक्स करके अगर बनाकर रखेंगे ना, घर का ऑर्गेनिक बना हुआ चीज़ों का एक फ्लेवर अलग होती है, उसका टेस्ट भी अलग होती है। मतलब खुशबू से मन करता है कि 2 रोटी ज़्यादा खा ले, और सच में 2 रोटी ज़्यादा खाए जाते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में सिर्फ इतना सा बर्तन हुआ है, देखने से लग रहा है बाकी यही बर्तन आधी टोकरी हो जाती है। बस जितना काम करते जाओ दिन में उतना कम है। मेरा तो मन करता है दौड़ दौड़ के सारे दिन काम करूँ। बस भगवान मेरे शरीर में इतना ताकत देता है, बॉडी पेन नहीं देता ना, तो मैं सारे दिन रात 24 घंटे करती। लेकिन वही बात है, भगवान हर किसी को सक्सेसफुल शायद नहीं बनाता है, कहीं ना किसी एंगल से है ना कमी जरूर छोड़ देता है। तो वही बात है। तो यहाँ पे बर्तन मैंने पूरी तरह से मांज लिया था, थोड़ा सा बर्तन था, एक बार में मांज लिया। अब सारे बर्तनों को एक साथ धो लूँगी, उसके बाद में छीके में रख दूँगी। गर्मी का दिन है, सूखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में जो है ये सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाती है। और बाद में रखूँगी छीके में, मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ। और यहाँ फ्लोराइड का पानी है ना, अगर डायरेक्ट रखूँगी तो बर्तन में जम जाएगा, जो कि बिल्कुल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है। बर्तन मांजने के बाद में एक बार सब्जी को मैंने पलट दिया है, यानी चला दिया है, ताकि सब्जी नीचे से जले ना, थोड़ी सी सब्जी है ना जलने का चांस रहती है। तो फाइनली देख ही सकते हैं सब्जी का ये लुक आया है, कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट तरीके से सब्जी पककर रेडी हो चुकी है। मसाला यानी कि सब्जी ने जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, सब्जी हमारा तैयार है। तो सारा काम होने के बाद में मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, बहुत दिन हो चुका है आलू मतलब यहाँ पे ला के रखी हूँ। बहुत दिन का मतलब 2 दिन हो चुका है, शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन हो चुका है। तो इन सब्जियों को है ना धोकर रख दूँ आलूओं को। लेकिन ये छोटे छोटे आलू हैं, क्योंकि कम लेकर आई थी मैं, आलू दम बनाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन फिर एक दो करके यूज़ कर रही हूँ। और इसे धोने के बाद में, सूखने के बाद में फ्रिज में रखूँगी। और सूखने के बाद में इसलिए रखूँगी, गीला फ्रिज में रख नहीं सकते, आलूओं को बाहर रख नहीं सकते, पता लगा चूहा एक एक करके सारा ले गया तो रह जाऊँगी वैसे के वैसे ही, मेरा मेहनत भी वैसे के वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए धोकर और फ्रिज में डाल दूँगी, फिर यूज़ करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आलू मेरी है ना महीने भर चल जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर हरी सब्जी यूज़ करती हूँ, आलू वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, और मुझे भी खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है आलू धो के सूखा के और रख दूँगी। और इस बार तो आलू के चिप्स वगैरह कुछ ही नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई है मंगोड़ी आलू के चिप्स, इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं चाहिए। बस ये है, आलू की सब्जी बनाने में जो भी चाहिए ना, यहाँ पे जो यूज़ में आता है वही ले लूँगी, बस बाकी और नहीं चाहिए। यहाँ पे धुला हुआ जो कपड़ा होता है वो सुखा के रख दिया है। और छोटू को मैं कह रही हूँ आप इसमें जितने भी क्लिप वगैरह है वो डाल दो, और डाल के रख के आओ। इस थैली में सारे क्लिप वगैरह रखती हूँ। और बाकी ये जो कपड़े धोकर मैंने सुखा दिया है, इनमें से कुछ कपड़े पूरी तरह से मतलब रखना है, यानी गर्म कपड़े हैं तो रखना ही है। और बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं
जिनको मुझे बाहर रखना है। ये छोटू के स्वेटर और टोपी वगैरह जो है ना, इनको मैं रख दूंगी बक्से में जैसे टाइम मिलेगा। और एक दो कपड़े तो बार बार नहीं रखा जाता ना बक्से में, थोड़ा बहुत कपड़े जमा हो जाता है उसके बाद ही रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बाथरूम में कितने सारे कपड़े इस तरह से फैला हुआ है। ये कपड़े फैला हुआ नहीं है, मैंने बाथरूम में कपड़े कुछ सुखा दिए थे ये सारे, तो ये सूखने के बाद में इस तरीके से मतलब फैला हुआ है। उठाई नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो आज सारे कपड़ों को उठा के और रख दूंगी इस तरीके से फोल्ड करके, तो बाथरूम में रस्सी खाली हो जाएगी। रात बिरात कभी भी कपड़े धोऊंगी ना तो उससे होगा ये, तार अगर खाली रहेगी तो यहीं पे सुखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली देख सकते हैं बाथरूम का कपड़े भी यहाँ पे समट गए हैं। और समटने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन वही बात है तबीयत सही रहती है ना, काम से शायद किसी को डर नहीं लगता होगा। डर बस बॉडी पेन की वजह से इंसान खड़े ही नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं लेके आई थी एक पजामी, इसको पजामी बोलते क्या बोलते हैं, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है, बस रख दूंगी बाहर। ट्राई करूंगी, अगर आ जाएगा ना तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर दे आऊँगी मतलब चेंज करके ले आऊँगी दूसरी। तो उसे इसीलिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ खाना, जो कि सहजन की फली और जो रोटी में रखी थी। एक प्लेट यहाँ पे कम पड़ रहा था, तो फाइनली दूसरे प्लेट ले आई हूँ। और दूसरे प्लेट के बाद में दोनों बच्चों को दे दूंगी एक साथ में। तो दोनों को है ना फली फली दूंगी, और जो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का रहता है ना, यानी टमाटर प्याज का जो मसाला रहता है, वो बच्चे खाना पसंद नहीं करते, और उसे मैं रख दूंगी ताकि उसे मैं ही खा लूँ और बच्चे थोड़ा सा फली फली खा लें। देख सकते हैं फलियां बनने के बाद में कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है, मन करता है ना खाने का। लेकिन मेरे पास जितना सब्जी बचा हुआ थे ना उतना ही काफ़ी था। अब बच्चों का खाना वगैरह होने के बाद में लास्ट में मैं कर रही हूँ यहाँ पे बिस्तर को क्लीन। और बिस्तर के देख सकते हैं बेडशीट को बच्चों ने उठा दिया है पहले खेलते खेलते, अब रह गया है ये, तो इन सबको जितना हो पाए उतना करूँगी। आज तो मैं बेडशीट बिछाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा बेडशीट नहीं धुला हुआ है, बाथरूम में रखी हुई है। तो उस बेडशीट को बाद में बिछाऊंगी, जब धोऊंगी उसके बाद में ही ना। तो बिस्तर को ऐसे झाड़ के और इसी के ऊपर बस सिंगल वाला जो बेडशीट होती है ना वो ही बिछा दूंगी। अगर सिंगल बेडशीट भी नहीं बिछाती हूँ ना तो एक गुदरा ऑलरेडी फटा हुआ है, बच्चे धागे खींच खींच के और पार देता है। और ये जो सिंगल वाला बेडशीट है ये भी बिना धुपा हुआ है। एक बार मैंने सोचा उसे अच्छे से क्लीन कर दूं, यानी जो सर के पास में है बेड का क्या बोलते हैं उसे, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, तो उसे भी क्लीन कर दिया है मैंने। उसके बाद में इस बेडशीट को अच्छे से दाब दाब के बिछाऊंगे ताकि बच्चे उसे निकाले ना। तो लो जी, फाइनली यहाँ पे बिस्तर जो है पूरी तरह से बिछ कर बिल्कुल तैयार है। कंबल मैंने रख दिया है सोनू की जगह पे, सोनू वहाँ पे सो लेगा आराम से। और मच्छरदानी आजकल टाकना जो है कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना सो नहीं सकते। मच्छरदानी लगाने के बावजूद भी है ना इसमें मच्छर पता नहीं कैसे घुस जाता है, शायद बच्चे बार बार अंदर बाहर करते ना इसलिए। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि एक तो बिस्तर झाड़ लिया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी नीचे पड़ चुका है। और झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन कुर्सी के ऊपर मैं कंबल वगैरह रख रखी हूँ ना, जब तक नहीं उठाऊंगी यानी बेड के अंदर तब तक थोड़ा सा परेशानी तो है, और उठाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हेल्थ अगर सही नहीं रहती ना तो कोई भी काम नहीं कर पाता।